हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन सी के बारे में। तो पिछले वाले वीडियो में अपन ने वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, राइट? तो वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं अपन? पहले डेटा टाइप लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाजू में अपन वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो डेटा टाइप है इंट, वेरिएबल का नाम है एक्स और उसकी वैल्यू है 10। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, क्या नाम है वेरिएबल का? एक्स नाम है। तो ध्यान से देखो तो एक्स के आगे मैंने इंट लिखा है। ठीक है, तो आज यही यही पढ़ना है अपन को। ये इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कैर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप्स बोलते हैं उसको। तो डेटा डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स इन सी रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे नाम बोलता है डेटा का टाइप। मतलब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू 10 है, तो x का टाइप कैसा है? x का टाइप इंट है। इंट का मतलब होता है इंटीजर है। मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा इंटीजर ही होगी। इसकी वैल्यू डेसिमल नहीं हो सकती, कंपल्सरी। डेटा टाइप्स डिटरमाइन द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा एसोसिएटेड विथ वेरिएबल्स। मतलब ये जो वेरिएबल की वैल्यू जो है, राइट, उसका टाइप कैसा है? उसका ये 10 कैसा टाइप का है? 10 इंटीजर टाइप का है, इसलिए x की वैल्यू भी क्या होगी? इंटीजर होगी। ठीक है। डेटा टाइप्स इन सी आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप समझ में आ गया क्यों यूज करते हैं? ये टाइप ऑफ डेटा बताता है। तो दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा टाइप्स और एक होता है सेकेंडरी डेटा टाइप। तो इस वाले वीडियो में अपन प्राइमरी डेटा टाइप डिस्कस करने वाले हैं और जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें सेकेंडरी डिस्कस करेंगे। तो डेटा टाइप के दो टाइप है, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर भी दो टाइप है, एक होता है डिराइव और एक होता है यूजर डिफाइन। तो आज की वीडियो में अपन प्राइमरी डेटा टाइप डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी डेटा टाइप, तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब नॉर्मल, एकदम बिल्ट इन। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन डेटा टाइप। मतलब ये जो डेटा टाइप है ना, ये सी में ऑलरेडी होते ही है, अपन को बनाने की कोई नीड नहीं है। दे आर डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द मशीन। ठीक है, मतलब जो कंपाइलर होता है इसको डायरेक्टली सपोर्ट करता है। ठीक है? इसको आपको बनाने की कोई नीड नहीं है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल डेटा टाइप। ठीक है, तो अगर प्राइमरी बोलूं मैं या तो फंडामेंटल बोलूं, सेम ही चीज है। ठीक है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी बोलता है इसको। तो प्राइमरी डेटा टाइप चार टाइप के होते हैं। एक होता है इंट, फिर होता है फ्लोट डबल, फिर होता है कैर और एक और एक्स्ट्रा होता है वॉइड। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था इंट होता है, या तो फ्लोट होता है, या तो कैरेक्टर होता है, या तो डबल होता है। ठीक है, तो ये चार प्राइमरी डेटा टाइप है। इसके अलावा एक और होता है वॉइड नाम का। ठीक है? तो इसका कुछ एक्चुअली यूज नहीं है बट है। ठीक है? तो ये पांच डेटा टाइप बोल सकते हो आप। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है इंट डेटा टाइप। तो जैसा नाम बोलता है इंट का मतलब है इंटीजर। ठीक है, इंट का मतलब क्या होता है? इंटीजर। मतलब मैं अगर x इक्वल टू 10 बना रहा हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू कैसी है? इंटीजर है। ठीक है, तो इसलिए आगे मैंने इंट लिखा है। इंट डेटा टाइप कैन स्टोर इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, इंटीजर वैल्यू मतलब होल नंबर्स, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, बट नॉट फ्रैक्शंस। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ऐसा लिख दिया। ठीक है, आप इधर 7.5, ये गलत है, बिकॉज 7.5 इंटीजर नहीं है ना, 7.5 क्या है? फ्लोट है। ठीक है, फिर सी के अंदर अपन इंट भी लिख सकते हो इधर, या तो फिर आप शॉर्ट शॉर्ट भी लिख सकते हो इधर, शॉर्ट, या तो फिर आप लॉन्ग भी लिख सकते हो। ये तीनों टाइप हैं इंटीजर के। तो थ्री इंटीजर क्लासेस होती है, एक होता है शॉर्ट, शॉर्ट इंट, एक होता है नॉर्मल इंट और एक होता है लॉन्ग इंट। तो इसका मतलब क्या होता है शॉर्ट इंट का? इंट जो होता है ना वो नॉर्मल इंटीजर स्टोर करता है। शॉर्ट होता है वो छोटे इंटीजर स्टोर करता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 32 नंबर तक स्टोर कर सकता है। इंट जो होता है वो -10 मतलब 10 - -9 से लेके 10 - +9 तक स्टोर करता है। ठीक है? फिर लॉन्ग जो होता है, इधर 9 आएगा, हाँ, लॉन्ग जो होता है वो बड़े वैल्यू स्टोर करता है, -10 - 18 से लेके +10 - 18 तक। तो बस साइज का डिफरेंस है। मतलब इंट के अंदर आप इतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। शॉर्ट के अंदर बहुत छोटी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लॉन्ग के अंदर उससे भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, फिर इन डेटा टाइप कैन बी साइंड और अनसाइंड। एक्चुअली साइन और अनसाइन का मतलब अपन आगे जाके समझेंगे, बट इतना समझ लो कि या तो पॉजिटिव साइन होती है या नेगेटिव साइन होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी डिफाइन करते हैं अपन। बट इतना बड़ा डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है भाई, आपको इतना पूछते भी नहीं है वो लोग। आप इतना समझ लो कि इंट टाइप का डेटा टाइप होता है। ठीक है, और उसका वेरिएबल बनाया मैंने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये। फिर एक और डेटा टाइप होता है फ्लोट और डबल। ठीक है, तो एक्चुअली काफी इंटरकनेक्टेड है, मतलब काफी क्लोजली लिंक्ड है। फ्लोट का मतलब क्या होता है? जिसमें डेसिमल होता है, राइट?
तो फ्लोट कैन स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है, ये कांस्टेंट का टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट। और फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, नंबर्स विथ डेसिमल्स बट नॉट फ्रैक्शंस, ठीक है, इसमें भी सेम चीज, फ्रैक्शन नहीं बना सकते। आपने मान लो पाई नाम का वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू है 3.14, ठीक है, ये सही है। बट आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 22/7, ये गलत है। वो एक्चुअली इसको कन्वर्ट कर देगा 3.14 में, 3.14 में, बट ये लिखो तो बेटर है, ठीक? तो आप ऐसा ही लिखना है आपको। फिर डबल डेटा टाइप इज अ फ्लोट विथ मोर प्रिसीजन। तो अगर मैं फ्लोट की जगह डबल लिखता हूँ, ठीक है, मैंने अगर डबल लिखा है पाई, तो मैं उसमें ना ज्यादा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिख सकता हूँ, ठीक है, मान लो ऐसा है, चलो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा फ्लोटिंग प्रिसीजन ज्यादा हो सकता है मेरा, किसके अंदर, डबल के अंदर। फ्लोट के अंदर आप प्रिसीजन कम कर सकते हो, ठीक है, फ्लोट के अंदर प्रिसीजन कम होता है, बट डबल के अंदर प्रिसीजन ज्यादा होता है। प्रिसीजन का मतलब है पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद अपन फ्लोट में कम वैल्यू रख सकते हैं और डबल में अपन ज्यादा वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो एग्जांपल लिखा है मैंने। फिर आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। तो कैरेक्टर डेटा टाइप कैन स्टोर सिंगल कैरेक्टर, जैसा नाम बोलता है, कैर का मतलब है कैरेक्टर, मतलब एक ही कैरेक्टर स्टोर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स नाम का वेरिएबल बनाया और एक्स की वैल्यू है हैश, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, हैश। तो ध्यान से देखो हैश क्या है, ये एक कैरेक्टर है, इसलिए ध्यान से देखो इधर मैंने कैर लिखा है। अगर ये इंटीजर होता, अगर ये इंटीजर होता तो मैं इधर इधर इंट लिखता, बट ये कैरेक्टर है, राइट, इसलिए मैंने क्या लिखा है, कैर लिखा है। और फिर दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि सारे कैरेक्टर्स को अपन सिंगल कोट्स में लिखेंगे। तो कैरेक्टर क्या हो सकता है, या तो अल्फाबेट हो सकता है, या तो डिजिट हो सकता है, या तो स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। मतलब मैं इधर वन भी लिख सकता हूँ, ये भी चलेगा। मैं इधर एफ भी लिख सकता हूँ, ये भी चलेगा। मैं इधर जेड भी लिख सकता हूँ, ये भी चलेगा। मैं इधर खुद एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बट ये वेरिएबल है, ये कैरेक्टर है, ठीक है, डिफरेंस समझो। ये वेरिएबल है, ये कैरेक्टर है, ठीक है? मैं इधर एट द रेट भी लिख सकता हूँ, मैं इधर ये सिंबल भी लगा सकता हूँ, कोई भी सिंबल लगा सकता हूँ। ईच कैरेक्टर हैज सम इंटीजर वैल्यू एसोसिएटेड विद इट कॉल्ड द आस्की वैल्यू। एक्चुअली क्या होता है, मान लो आप कैपिटल ए लिख रहे हो, तो जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसकी आस्की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो कैपिटल ए है उसकी आस्की वैल्यू होती है 65, तो ये इसकी फिक्स वैल्यू है। सारे कैरेक्टर्स की फिक्स वैल्यू होती है। अगर आप स्मॉल ए लिख रहे हो तो स्मॉल ए की होती है 97, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है उसकी, ठीक है, ये आगे जाके पढ़ेंगे अपन। ईच कैरेक्टर मस्ट बी एंक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, ठीक है, ये आस्की वाला छोड़ दो आप। और हर एक कैरेक्टर के पास सिंगल कोट्स होते हैं, ठीक है, तो कंपलसरी आपको सिंगल कोट्स लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है, इसके बिना मत मत लगा के आना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, कैर ए इक्वल टू जेड, ठीक है, तो वेरिएबल का नाम क्या है, ए, और इसकी वैल्यू क्या है, जेड, ठीक है, तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे। फिर कैरेक्टर बी इक्वल टू हैश, ठीक है, तो हैश लिखा मैंने और सिंगल कोट्स में लिखा, ठीक है, और इसका टाइप कैसा है, कैरेक्टर। फिर सी इक्वल टू 8, ठीक है, तो ये कैरेक्टर लिखा है मैंने 8 नाम का, ठीक है। अभी 8 नंबर है, बट ये वाला जो 8 है ये कैरेक्टर है, ठीक है, तो डिफरेंस समझो आप, ठीक है? मैं समझाता हूँ, जगह नहीं है। ठीक, देखो, अगर मैं कैपिटल 8 मतलब नंबर वाला 8 लिख रहा हूँ और ये वाला 8 लिख रहा हूँ, तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, बट ये एक कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है। कैरेक्टर वैल्यू के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, इसके अंदर अल्फाबेट्स भी आता है, इसके अंदर डिजिट्स भी आती है, और इसके अंदर स्पेशल सिंबल्स भी आता है। बट जो इंटीजर वैल्यू है इसके अंदर सिर्फ होल नंबर्स आते हैं, इसके अंदर कुछ और आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो 8 है इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है, बट ये खुद में एक कैरेक्टर है। तो ये जो 8 है इसको अपन इंट टाइप से डिफाइन करेंगे, इंट एक्स इक्वल टू 8। बट ये जो ये वाला 8 है उसको कैर टाइप से डिफाइन करेंगे, इंट कैर एक्स इक्वल टू 8, ऐसा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। फिर अ, या तो ये कैरेक्टर हो गया। फिर लास्ट वाला जो है वो है वॉइड डेटा टाइप। तो वॉइड वॉइड का मतलब होता है नल, ठीक है। वॉइड का मतलब क्या होता है, नल, मतलब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इट हैज नो वैल्यू, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये एक्चुअली एक डेटा टाइप है भी नहीं, ये जस्ट यूज करता है अपन। वी कैन नॉट यूज दिस डेटा टाइप टू नेम अ वेरिएबल, ठीक है, मैंने बताया ना, इसको ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है ये, इसको जस्ट यूज करता है। तो इसको नॉर्मली अपन किसके साथ यूज करते हैं, फंक्शंस के साथ, ठीक है। तो फंक्शन अपन ने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट देख लो कि जैसे ये फंक्शन है फन नाम का, तो इसका आगे मैंने वॉइड लिखा है, राइट। तो वॉइड का एक्चुअली मीनिंग होता है कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है।
वॉइड का मतलब होता है नल, ठीक है, और इसका एक्चुअली मतलब होता है कि कुछ रिटर्न नहीं करता, तो नो रिटर्न, मतलब कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है इसमें से। टू इंडिकेट दैट द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अभी आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होता है, तो अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं बनाने हैं, तो आप इधर वॉइड लिख दो, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। आप इधर वॉइड नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, बट मान लो लिखा है आपने, ठीक है। तो ये जो वॉइड है ना, वो क्या बोलता है कि आर्ग्यूमेंट्स नहीं है इसमें, नो आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स बोलता है जिसको, तो इसमें पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। तो दो टाइप के यूज होते हैं इसके, या तो आप इसको डेटा टाइप मतलब फंक्शन के आगे लिख दो, ठीक है, तो ये क्या बताएगा कि फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, या तो फिर आप इसको पैरामीटर के अंदर लिख दो, ठीक है, ये पैरामीटर के अंदर लिखा है, इसका मतलब है डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये बहुत बकवास डेटा टाइप है, बट समझ लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने चार डेटा टाइप डिस्कस की, इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और वॉइड, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।